तो 20,000 हाथ ऊपर अगर चलते हैं तो श्रावक उनके साथ चलते हैं कि वो अकेले ही चलते हैं? अगर श्रावक चलते हैं तो उनकी स्पीड भगवान के समान होती है या भगवान की श्रावकों के समान होती है? पूज्य चिंतन स्वामी महाराज ने हरिवंश पुराण के अंदर समूषण के विहार का बहुत सुंदर वर्णन किया है। सभी लोग उसी स्पीड से चलते हैं, क्षण मात्र में, जैसे भगवान अकेले तो कभी विहार करते नहीं, उनका एक क्षण मात्र में यहाँ से लेकर वो शिखर जी पहुंच जाएंगे। पूरी पब्लिक मय पशुओं से पूरा समूषण क्षण मात्र में शिखर जी पहुंचे, उन्हीं के साथ में। नीचे रहने वाले लोगों को ऐसा नहीं लगता कि भगवान बहुत ऊपर चल रहे हैं। देवताओं की ऐसी अवस्था रहती है, उनको ये लगता है जैसे भगवान सामने चल रहे हैं। लोगों को गर्दन उठा के नहीं देखना पड़ता, और स्पीड भी उनकी वही होगी पशुओं की। पूरी जितने लोग उनके साथ चलेंगे उनकी नहीं। दूसरा प्रमाण पत्र सार में दिया है कि 20,000 सीढ़ी क्षण मात्र में पलक झपकते चढ़ जाता है, और प्रत्येक सीढ़ी पलक झपकते उन्होंने कहा क्षण मात्र में 20,000 सीढ़ी चढ़ जाता है। अब कैसे चढ़ता होगा 20,000? यहां तो हमें एक दिन 5वीं मंजिल पर चढ़ा दिया। नहीं, मैं कोई बात नहीं, मैं तो 10वीं मंजिल पर भी चढ़ के आया हूं, और वहां क्षण मात्र में यूं। तो समूषण की व्यवस्था रहती है। सभी जानवर, सभी देवता, सभी मनुष्य, सभी मुनिराज उसी गति से विहार करते हैं, और वो भी सब आकाश में ही विहार करते हैं। हाँ, किसी को बीच में कट होना हो तो उसकी व्यवस्था देवता आराम से जमीन पर कर देते हैं, और बाजू में खड़े हुए लोग देखते हैं, और आगे धुंद भी बजाते हुए कहते हैं आओ भगवान का समूषण जा रहा है, आओ दर्शन करो, ये धर्म का रथ है। ऐसा है। क्षण मात्र में जब चले जाते हैं तो फिर कहाँ देवताओं को कहने का समय रहता होगा? कैसे देवताओं का? नहीं, अगर भगवान एक क्षण मात्र में हजारों किलोमीटर चले गए तो फिर देवता इतना कहते रहेंगे कि आओ भगवान के विहार में चलो, तो कहेंगे इतने में तो भगवान पहुंच ही जाएंगे। वो देवताओं के ऐसा विचित्र परिणाम है समूषण का कि वो अपने आप सब व्यवस्थित होते जाते हैं। समूष दर्शन भी होते जाते हैं, और भगवान भी जाते जाते हैं, धीमी गति भी कर लेते हैं। कोई भगवान चाहे उस समय जीवों के पुण्य का उदय है तो भगवान धीमी गति भी कर लेंगे, तेज गति भी कर लेंगे, लेकिन पूरे समूषण की व्यवस्था एक समान होती है। उनके विहार का नाम ही रखा है गगन विहार। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। धन्यवाद सुशीला दीदी, बहुत सुंदर पूरक प्रश्न आया, बहुत ही बढ़िया। जरा तालियां बजा दीजिएगा, और उत्तर सुनकर आनंदित हो गए। और मित्रों, अभी कोई पूछ रहा था अतिशय और चमत्कार का क्या अंतर है। अगर अतिशय देखना है तो आगरा के लोकोदय तीर्थ का देखो।